हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शिक्षार्थी की विशेषताएं। लर्नर के वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी व्यक्तिगत विशेषताएं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सामाजिक विशेषताएं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी संज्ञानात्मक विशेषताएं, फिर आता है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शैक्षणिक विशेषताएं। Learners' characteristics encompass individual differences that influence how and what someone learns. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कभी भी दो लोग सेम नहीं होते, हर किसी में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कि कैसे सीखा और क्या सीखा, उनके लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्योंकि लोग अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, उनकी नीड्स अलग हैं, तो इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट होगा, उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्पैक्ट होगा। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं? पर्सनल यानी व्यक्तिगत, सोशल यानी सामाजिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, अकेडमिक यानी शैक्षणिक। इम्पैक्टिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करते हैं, उनके लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं, एज एंड मैच्योरिटी। इसमें सबसे पहले है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है एज एंड मैच्योरिटी यानी उम्र और परिपक्वता। डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज इम्पैक्टिंग देयर लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स। अलग अलग एज ग्रुप के लोग, उनका मैच्योरिटी लेवल जो होता है वो अलग होता है। अलग अलग एज के लोगों का मैच्योरिटी लेवल अलग अलग होता है, जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी अलग होती हैं, यानी उनकी संज्ञानात्मक योग्यताएं भी अलग होती हैं, जो इम्पैक्ट करती हैं उनकी लर्निंग स्टाइल को, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, और उनकी लर्निंग नीड्स को, उनकी सीखने की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी सीखने की क्या स्टाइल है, वो इस चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं उनके एज और मैच्योरिटी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 3rd के बच्चे को क्लास 8th का कोई टॉपिक समझाने लगे, उसे कोई क्लास 8th की कोई चैप्टर सिखाने लगे, तो वो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी ना तो एज है और ना ही वो उसके अकॉर्डिंग मैच्योर है। इसलिए एज एंड मैच्योरिटी इम्पैक्ट करती है किस चीज़ को, लर्निंग स्टाइल को, लर्निंग नीड्स को। फिर आता है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। अ लर्नर्स मोटिवेशन एंड एटीट्यूड towards a subject matter significantly influence their engagement and learning outcomes. लर्नर का जो मोटिवेशन है, जो उसका एटीट्यूड है सब्जेक्ट मैटर के लिए, सीखने के लिए जो भी लर्नर का मोटिवेशन है, जो भी एटीट्यूड है, उससे इम्पैक्ट होते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, उसके आउटकम्स कैसे आएंगे। अगर लर्नर हाईली मोटिवेटेड है, अगर उसका मोटिवेशन अच्छा है, तो वो सीखने के लिए एफ़र्ट्स भी ज़्यादा देगा, सीखने के लिए इच्छुक भी वो होगा, और वो उस एक्टिविटी में इंगेज भी ज़्यादा रहेगा, एफ़र्ट्स भी ज़्यादा देगा, और उसके लिए उसके क्या है, अटेंशन भी ज़्यादा देगा, फोकस भी उसका अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, उसके लर्निंग आउटकम्स अच्छे आएंगे, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वहीं अगर उसका मोटिवेशन कम होगा या उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, तो ना तो लर्निंग आउटकम अच्छा आएगा, और ना ही वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा, और ना ही उसमें इंगेज वो ज़्यादा रह पाएगा। फिर आता है स्पेशल टैलेंट्स यानी विशेष प्रतिभाएं। विशेष प्रतिभाएं, इसमें क्या आता है, रिकग्निशन एंड नर्चरिंग इंडिविजुअल टैलेंट्स कैन इन्हेंस लर्निंग एंड प्रमोट सेल्फ स्टीम। हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ कौशल, कुछ ना कुछ स्किल्स ज़रूर होते हैं अच्छे, उनको पहचानना और उनको नर्चर करना। इससे क्या होता है, इन्हेंस लर्निंग, उनका जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस जो है वो इन्हेंस होता है और प्रमोट होती है सेल्फ स्टीम। फिर आता है एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में काम करने की योग्यता। लर्नर्स एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस इन डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। लर्नर की एडेप्टेबिलिटी कैसी है, वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाता है, किस तरीके से वो काम कर पाता है अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशंस में, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है प्रायर एक्सपीरियंस यानी पूर्व अनुभव।
पूर्व अनुभव। Past experience and knowledge can influence how learners approach new information. जो भी लर्नर के पास में पुराना अनुभव है, जो उसके पास में पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो पुराना उसके पास ज्ञान है, वो हेल्प करता है नई इन्फॉर्मेशन को सीखने में, नई चीज़ों को सीखने में। वो उसमें हेल्प करता है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है पुरानी चीज़ों का, जो उसके पास पुराना अनुभव है उसका नई चीज़ों को सीखने में। फिर आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं में क्या आता है? सबसे पहले आता है ग्रुप स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स। द सोशल एनवायरनमेंट विद इन अ लर्निंग ग्रुप कैन इम्पैक्ट अ लर्नर्स एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, विद इन अ लर्निंग ग्रुप कैन इम्पैक्ट अ लर्नर्स एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। लर्निंग ग्रुप कैसा है, समूह कैसा है, वो इम्पैक्ट पड़ता है उसका लर्नर की एंगेजमेंट पे, इंटरेक्शन पे। ग्रुप स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रोल्स, नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे कि रोल्स क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं, रिलेशनशिप कैसी हैं ग्रुप मेंबर्स के साथ, जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ बिहेव कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, कैसा कम्युनिकेट कर रहा है लर्नर, इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा है एक दूसरे का। एंड ग्रुप डायनामिक्स में आता है इंटरेक्शन कैसे कर पा रहे हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन है ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। फिर आता है सोशबिलिटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। इसमें क्या आता है? A learner's ability to interact, collaborate with others is crucial for effective learning. इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है कि लर्नर में एबिलिटी होनी चाहिए दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाने की, दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर पाने की, ग्रुप में मतलब समाज में कोलैबोरेट कर पाने की, दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाने की। अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए लर्नर, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, दूसरों की बातों को अच्छे से समझे, दूसरों की बातों को अच्छे से सुने, कम्युनिकेट अच्छे से करे, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो उसके पीयर ग्रुप के साथ में, टीचर्स के साथ में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा हो। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, इससे क्या होता है? इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। फिर आता है सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एफिकेसी। A learner's perception of their own abilities and confidence can significantly affect their learning outcomes. लर्नर का जो परसेप्शन है उसकी एबिलिटीज़ के प्रति, उसकी योग्यताएं जो हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है, ये अफेक्ट करता है उसके लर्निंग आउटकम्स को। उसके लर्निंग आउटकम्स कैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग? उसकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी, सेल्फ एफिकेसी उसकी अच्छी होगी, अगर उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होगा, उसे अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट होगा, उसमें क्या योग्यताएं हैं, तो लर्निंग आउटकम्स कैसे आएंगे? अच्छे आएंगे। अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा, इंगेज नहीं होगा चीज़ों को सीखने में, अटेंशन अच्छे से नहीं देगा, तो लर्निंग आउटकम्स भी कैसे आएंगे? अच्छे नहीं आएंगे। फिर है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी संज्ञानात्मक विशेषताएं। संज्ञानात्मक विशेषताएं। इसमें सबसे पहले आता है अटेंशन स्पेन एंड रेट ऑफ रिटेंशन। लर्नर्स एबिलिटी टू फोकस एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन वरीज इम्पैक्टिंग देयर लर्निंग एफिशिएंसी। क्या लर्नर की एबिलिटी, फोकस मतलब लर्नर कितना अच्छे से फोकस कर पाता है, कितना अच्छे से अटेंशन दे पाता है, इन्फॉर्मेशन को वो कितना रिटेन कर पाता है, धारण अपने अंदर किस तरीके से धारण कर पाता है, कितना धारण कर पाता है वो इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को जो भी उसे दी गई है। इम्पैक्ट, इस चीज़ से इम्पैक्ट होती है उसकी लर्निंग एफिशिएंसी, उसका अटेंशन कैसा है, उसका रिटेंशन कैसा है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग इससे इफेक्टिव बनती है, लर्निंग एफिशिएंसी को ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फिर आता है लर्निंग स्टाइल। डिफरेंट लर्नर्स प्रेफर डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग सच एज विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक। लर्निंग स्टाइल कैसी हैं, सीखने का तरीका कैसा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं, नीड्स अलग होती हैं, सारी उनमें अंतर की वजह से, इतने सारे डिफरेंसेस की वजह से लर्निंग स्टाइल भी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंट लर्नर्स प्रेफर करते हैं डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट
तरीकों को, अलग अलग तरीकों को वो चुनते हैं, अलग अलग स्टाइल को प्रेफर करते हैं सीखने की, जिनमें विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है। ये सारी अलग अलग उनमें सीखने के मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग सीखने की स्टाइल हो सकती है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता, कौशल। जिसमें क्या आता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या एसेंशियल है, क्या आवश्यक है कि उसकी मेमोरी कैसी हो, शार्प हो, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान किस तरीके से कर पाता है लर्नर, एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। फिर आता है मेंटल प्रोसीडर्स। मेंटल प्रोसीडर्स कैसा है, हाउ लर्नर्स प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड अफेक्ट्स देयर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। जो लर्नर है वो इन्फॉर्मेशन को, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, जो भी उसने नॉलेज ली है, उसके पास जो भी ज्ञान है, वो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाता है अपने माइंड में, किस तरीके से उसे संगठित कर पाता है। ये अफेक्ट करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को और उसके रिटेंशन को, उसकी समझ के स्तर को और उसकी धारण करने की क्षमता को, कि उसने किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में संगठित किया हुआ है, किस तरीके से उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फिर आता है मेमोरी एंड मेंटल प्रेशर। लर्नर्स एबिलिटी टू रिमेंबर एंड मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग लर्निंग कैन इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस। मेमोरी एंड मेंटल प्रेशर में क्या आता है, लर्नर की एबिलिटी यानी लर्नर की योग्यता टू रिमेंबर एंड मैनेज स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में, दबाव में, तनाव में किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज कर पाता है। इससे इम्पैक्ट होती है उसकी परफॉर्मेंस। अगर वो मेंटल प्रेशर में आगे काम करता है तो उससे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। और अगर वो मेंटल स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शैक्षणिक विशेषताएं। शैक्षणिक विशेषताएं, इसमें सबसे पहले आता है लर्निंग गोल्स। लर्नर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंस देयर मोटिवेशन एंड फोकस। लर्निंग के गोल्स क्या हैं, लर्नर जो भी सीख रहा है उसका गोल क्या है, उसका क्या पर्पज़ है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं उसके। अगर वो चीज़ें क्लियर हैं, उसका विज़न क्लियर है, तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उसके मोटिवेशन को, उसके फोकस को। अगर चीज़ें ये क्लियर हैं, उसके गोल क्लियर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, उसके उद्देश्य क्लियर है, तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड ज़्यादा रहेगा, चीज़ों पे वो फोकस अच्छे से कर पाएगा, अच्छे से अटेंशन दे पाएगा, जिससे उसके लर्निंग आउटकम्स भी अच्छे आएंगे। फिर आता है प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, इसमें क्या आता है, एक्साइटिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर न्यू लर्निंग। जो प्रायर नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उसके पास पहले का जो अनुभव है, जो पहले के जो स्किल्स हैं, वो फाउंडेशन की तरह काम करते हैं नई लर्निंग में, न्यू लर्निंग में। जो वो नई चीज़ों को सीखेगा, उसमें जो पुरानी चीज़ें उसके पास हैं, जो पुराना ज्ञान उसके पास है, वो उसमें क्या करता है, हेल्प करता है नई चीज़ों को सीखने में। फिर आता है एजुकेशनल टाइप एंड लेवल। एजुकेशनल टाइप और लेवल, स्तर। द टाइप एंड लेवल ऑफ एजुकेशन अ लर्नर इज परसुइंग कैन इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एजुकेशनल टाइप कैसा है और लेवल क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग नीड्स को, सीखने की जो आवश्यकताएं हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस को। तो हमने देखा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स था सबसे पहले, फिर था सोशल, फिर था कॉग्निटिव और फिर था एकेडमिक। इसके बाद देखते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन के दे रखे हैं यहाँ पे, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। सबसे पहले है नीड टू मूव, स्टिल नीड टू मूव, एबल टू कीप स्टिल। चिल्ड्रन नीड टू मूव, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं
उनको नीड टू मूव की आवश्यकता होती है, मूव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक जगह पर किसी भी एक्टिविटी में या एक जगह पर बैठने के लिए वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा देर तक वो इंगेज नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं होता है, तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ती है मूव करते रहने की। टीनेजर्स में क्या होता है, स्टिल नीड टू मूव, इनको भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन एडल्ट्स को एबल टू कीप स्टिल, इनमें यह योग्यता आ जाती है एक जगह पर टिके रहने की। फिर आता है कंसंट्रेट ऑन शॉर्ट पीरियड्स। जो बच्चे होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत छोटे से समय के लिए होता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पर। जो टीनेजर्स होते हैं यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा होता है, कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा होता है यहाँ पे। और एडल्ट्स में कैन कंसंट्रेट मोर ईजिली, वो ईजिली कंसंट्रेट कर पाते हैं चीज़ों पे एडल्ट्स। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चे वो कैसे सीखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस का मतलब है यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखते हैं वो। एक्सपीरियंस का मतलब है वो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो करके चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। बीइंग टू लर्न इन एब्स्ट्रैक्ट वेज, और टीनेजर्स किस तरीके से सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वेज में, मूर्त तरीक़ों से यहाँ पे समझने लगते हैं चीज़ों को टीनेजर्स। और एडल्ट्स तो ज़्यादातर चीज़ों को किस तरीके से सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वे में सीखते हैं। फिर आता है आर नॉट वेरी एबल टू कंट्रोल एंड प्लान देयर ओन बिहेवियर। जो बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को वो बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते। लेकिन टीनेजर्स में क्या होता है, यहाँ पे नियंत्रण आ जाता है, कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोल करना वो शुरू कर देते हैं एंड प्लान देयर बिहेवियर, और वो क्या कर पाते हैं, प्लान भी कर पाते हैं। एडल्ट्स यूजुअली एबल टू कंट्रोल एंड प्लान देयर बिहेवियर, नियंत्रण भी अच्छे से आ जाता है एडल्ट्स में और प्लान भी वो अच्छे से कर पाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे यूजुअली आ जाती हैं एडल्ट्स में। फिर है आर नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। जो बच्चे होते हैं वो मिस्टेक्स यानी गलतियाँ करने से नहीं डरते हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छे और गलत की पहचान नहीं होती है। दूसरा, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कुछ गलत हुआ तो दूसरे क्या सोचेंगे, या फिर उनको इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं होता है कि किसी भी चीज़ का उनका अगर वो कुछ गलती कर भी रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है, इसका नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकता है। तो इस चीज़ की उन्हें समझ नहीं होती है, इसलिए वो गलतियाँ करने से नहीं डरते हैं। मे वरी अबाउट वॉट अदर थिंग्स ऑफ दैम। टीनेजर्स में ये वाली चीज़ आ जाती है कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो इसके बारे में दूसरे क्या सोचेंगे और लोग क्या सोचेंगे। एडल्ट्स में क्या होता है, नॉट सो विलिंग टू मेक मिस्टेक्स और टेक रिस्क, बहुत ज़्यादा इच्छुक ही नहीं होते हैं वो गलतियाँ करने के, रिस्क लेने के एडल्ट्स। फिर है आर नॉट अवेयर ऑफ दैम सेल्व्स, अपने बारे में जागरूक नहीं होते हैं बच्चे। आर समटाइम्स अवेयर ऑफ देयर एक्शंस, जो टीनेजर्स होते हैं वो समटाइम्स अवेयर होते हैं अपने एक्शंस के बारे में, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनके एक्शंस हैं उसके बारे में वो कैसे होते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। एडल्ट्स अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर एक्शंस, अपने बारे में अवेयर होते हैं, जो भी उनके एक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में भी एडल्ट्स अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। पे अटेंशन टू मीनिंग एंड लैंग्वेज, चिल्ड्रन अटेंशन किस पे देते हैं, मीनिंग पर और लैंग्वेज पे, अर्थ पर और भाषा पर। टीनेजर्स के क्या होता है, पे अटेंशन टू मीनिंग पर तो अटेंशन देते हैं एंड इंक्रीजली टू फॉर्म, वो फॉर्म भी कर पाते हैं फिर उस चीज़ को। पे अटेंशन टू मीनिंग एंड फॉर्म इन लैंग्वेज, मतलब मीनिंग पे अटेंशन भी देते हैं एडल्ट्स और फिर उस चीज़ को फॉर्म इन लैंग्वेज में भी फॉर्म कर पाते हैं। फिर आता है हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बच्चों के पास लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है। बिगिन टू इंक्रीज देयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यहाँ पे लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है टीनेज में। एडल्ट्स में क्या होता है, हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यहाँ पे उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का।